So first of all, good morning all of you. Without wasting time, let us start our today's lecture. You know, in the tomorrow's class, we have studied about the torque. ठीक है, torque क्या है? Torque is known as turning effect of force. Turning effect of force is known as torque. By the application of force, you are rotating a body. So the torque is known as turning effect of force. अब जो torque है that is a vector quantity and it is given as cross product of two vector quantities r cross f. कि जो force apply कर रहे हो दो ends के ऊपर, suppose ये एक body है AB, इसको आपको रोटेट करना है तो एक फोर्स आप अपवर्ड डायरेक्शन में लगाओगे एंड द सेम फोर्स सेम मैग्नीट्यूड का यू विल अप्लाई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. सो दीज आर द टू फोर्सेस. दीज टू फोर्सेस आर नोन एज कपल ऑफ फोर्सेस. ठीक है, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. तो टॉर्क जो होगा वो क्या है? दो डिस्टेंस के बीच में, दो फोर्सेस के बीच में जो डिस्टेंस है एंड वन ऑफ द फोर्स, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. तो दोनों में से हम एक फोर्स लेते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस लेते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? टॉर्क. ये आपको पता है. yesterday we have studied about the coordinates, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. इसके लिए हमने एक डेरिवेशन की थी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ टॉर्क. और लास्ट में हमारे पास जो डेरिवेशन आया था इसके लिए, वो आपके पास क्या आया था कि जो टॉर्क है that would be along z direction and it is given as x fy minus y fx. ये आपके पास एक्सप्रेशन आई थी फॉर द टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स. सेकंड हमने एक्सप्रेशन किया था एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क इन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, कि अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर, इन पोलर कोऑर्डिनेट्स अगर आपको क्या करना हो, एक्सप्रेशन निकालनी हो किसके लिए? टॉर्क के लिए. तो इन दैट केस जो आपके पास इक्वेशन आई थी या डेरिवेशन आई थी, रिजल्ट आया था, वो आया था टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन फाई. ये हमने कल किया था. आई होप ये सबको क्लियर है, सबने रिवाइज कर लिया होगा. अब हम आज का जो स्टडी करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी कि जो टॉर्क के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मींस टॉर्क एक्स एक्सिस के अलोंग क्या होगा, वाई एक्सिस के अलोंग टॉर्क का कंपोनेंट्स क्या होंगे, और टॉर्क के जेड एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट्स क्या होंगे, वो हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है. तो देखिए टॉपिक है हमारा, कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये रिमेंबर करना है. रिमेंबर ना भी करोगे तो भी चल जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मैं थोड़ा सा फास्ट जा रही हूँ, जहां पे आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा है स्टॉप में. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ टॉर्क, कि जो टॉर्क है उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्या होंगे. ठीक है, तो क्या होंगे? टॉर्क अलोंग एक्स एक्सिस, टॉर्क का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, टॉर्क का वाई कंपोनेंट क्या होंगे, और टॉर्क के जेड कंपोनेंट क्या होंगे. तो उसके लिए क्या करेंगे? देखिए ये तो आपके पास, आपने जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी टॉर्क की, तो आपके पास ये आया था. इसका मतलब दिस इज द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ टॉर्क फॉर द जेड कंपोनेंट. तो ये आपके पास क्या है? देखिए एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स. इसी तरीके से जो x के लिए लिखोगे तो आपका सेम यही रहेगा, बस x और y और fx और fy आपके चेंज हो जाएंगे. तो x के लिए क्या होगा? y fz माइनस z fy. ठीक है, ये आपके पास क्या होगा? z fx माइनस x fz. ये याद कर लेना. ठीक है, अब देखो हमें एक न्यूमेरिकल करना है फटाफट, सो दैट टॉर्क आपको समझ आ जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल्स ही आएंगे यहाँ पे, इन पे न्यूमेरिकल्स आएंगे. आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि कंपोनेंट्स बताइए, नहीं, आपसे पूछेंगे न्यूमेरिकल सोल्व करके बताइए. और डेरिवेशन आ सकती है. आपके पास एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इज, आपको फोर्स गिवन है 5i माइनस 2j प्लस 7k. ये आपको फोर्स गिवन है. ठीक है, विच एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है, एंड पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, दैट मींस आपको आर गिवन है. वो कितना है? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मतलब पोजीशन वेक्टर गिवन है उस पार्टिकल का, वो कितना है? 2i माइनस j प्लस k. अब देखिए आप टॉर्क कैसे फाइंड आउट करोगे. तो अगर सिंपली डॉट प्रोडक्ट होता तो हम डॉट प्रोडक्ट कर लेते, लेकिन ये डॉट प्रोडक्ट नहीं है. टॉर्क क्या है? टॉर्क दो वेक्टर क्वांटिटीज r और f का क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है. तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे सोल्व करेंगे? तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे? टॉर्क वी नो इट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, कुछ ऐसे. और इसको सोल्व करने के लिए वी विल राइट कुछ
11th में 12th में मैट्रिक्स बोलते हैं, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में सोल्व करते हैं। मैथ्स में एक कंसेप्ट होता है 12th में मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स की तरह हम इसको सोल्व करते हैं। ये आपके पास आई, ये आपके पास जे यूनिट वेक्टर और के, मतलब यहाँ पे जो एक्स वाले कंपोनेंट्स होंगे वो लिखेंगे, यहाँ पे वाई वाले और इसके नीचे जेड वाले। तो देखिए सबसे पहले जो लिखने का तरीका क्या होगा, टोर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, पहले आर रहेगा हमेशा और फिर बाद में एफ रहेगा, ना कि आप एफ क्रॉस आर लिखोगे, उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो याद रखिए ये क्या होगा, आर क्रॉस एफ। तो पहले आप क्या लिखेंगे, आपको जो पोजीशन वेक्टर गिवन है वो, तो देखिए यहाँ पे आई के नीचे क्या लिखेंगे 2, मतलब ये क्या है एक्स आई की फॉर्म में है ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक्स है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 -1 और ये लिखेंगे के साथ कुछ नहीं है तो 1। क्लियर है। नाउ अब लिखेंगे एफ, एफ देखिए क्या है, ये है एफ के लिए एक्स का कंपोनेंट कितना है 5, वाई कितना है -2 और ये कितना है 7। यहाँ तक सबको समझ आया, बस अब इसको सोल्व करना है। बता सकते हो कितना आएगा। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं, देखिए इसको सोल्व करेंगे कैसे, जब आप आई के लिए निकालोगे, ठीक है, तो क्या करो, इसको पूरे को हाइड कर दो, आई के सामने जो है इसको पूरा हाइड कर दो और इसका पूरा हाइड कर दो, आपके पास ये बचे सिर्फ, ठीक है। तो क्या करोगे, आई लिखोगे यहाँ पे, आई की मल्टीप्लीकेशन में 1 -1 इंटू 7, ठीक है, यहाँ से इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, माइनस इसका इसके साथ प्रोडक्ट करोगे। समझ आया, 1 का 7 के साथ, तो देखिए 1 का 7 के साथ करोगे तो कितना होगा -7 और ये क्या होगा आपके पास माइनस लगाओगे यहाँ पे और फिर -2 का 1 के साथ, तो ये कितना हो गया -2। तो ये देखिए आप इसको बाद में सोल्व करेंगे हम इसको, तो ये माइनस माइनस चाहो तो सीधा ही लिख सकते हो, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। फिर से पूछ लेना, पहले एक बार समझ लो फिर से बता दूंगी, ठीक है। अब क्या लिखेंगे प्लस जे, आपकी बुक्स में यहाँ पे माइनस भी मिलेगा लेकिन उसका अलग तरीका है। अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस जे, आई को तो हमने सोल्व कर लिया, आई को सोल्व किया तो आई को बिल्कुल हाइड कर लिया है, मतलब ये करो कि आप इसको छुपा लो, आपके पास ये दोनों बाकी रह गए, ठीक है। इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन माइनस इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है यहाँ तक। अब करेंगे जे को सोल्व, जे को सोल्व करोगे तो जे को पूरा हाइड कर लो, ये टर्म आपकी हाइड हो गई, ये आपको दिखनी ही नहीं चाहिए। आपके पास कौन से बाकी रहे 2 5 1 7। तो देखिए आप -2 से 1 पे गए थे, मतलब यहाँ पे आपने स्टॉप किया था, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप किया था। अब कीजिए 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई, 1 इंटू 5 मतलब कितना होगा 5, 1 इंटू 5 और आपके पास क्या आएगा -2 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे एक की इसके साथ करने के बाद फिर हम माइनस लगाते हैं, तो -2 इंटू 7, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 2 7 जा 14। किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए के, जब के को निकालेंगे तो के वाली टर्म को हाइड कर लीजिए, इसको आपके पास क्या रहा सिर्फ ये दोनों 2 5 1 1, तो 2 का इसके साथ, तो ये आपके पास रहेगा, आपके पास आ जाएगा कितना 2 इंटू -2, ये रहेगा -4, माइनस लगाओगे तो माइनस लगाओगे देखिए 5 इंटू -1, ये अगेन -5 बन जाएगा, तो ये आपके पास आ गया +5। किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए यहाँ पे कैसे सोल्व किया है ये हमने, फिर से बताना है, अदरवाइज सोल्व कर लो। देखिए आई के साथ क्या आया -5 आई आ गया आपके पास, यहाँ पे देखिए माइनस का 14 है प्लस का 5 है, कितना आ गया -9 जे, और यहाँ से के देखिए कितना आया है प्लस के, ये आपके पास क्या आ गया है टोर्क आ गया है। फिर से बताना है या आगे चले। यस नोबडी इज रिप्लाइंग, इसका मतलब आप या तो आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है या फिर सब कुछ समझ आ रहा है। ओके फिर से रिपीट तो नहीं करना ना। ओके बेटा थैंक यू। तो ये आप इस तरीके से क्या निकालोगे टोर्क निकालोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। जैसे कल हमने क्या किया था, एक टॉपिक और कर लेते हैं इसी में।
पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, कि टॉर्क से एसोसिएटेड जो पावर होती है वो हमें फाइंड आउट करनी होती है। तो देखिए हमने कल एक पार्टिकल को रोटेट किया था कि यहाँ पे एक पार्टिकल है, ये इसकी पी पोजीशन पे एक पार्टिकल है, एंड दिस पार्टिकल इज मेकिंग एन एंगल, जो इसकी पोजीशन है वो कितना एंगल बना रही है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, और ये इस पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर गिवन है फ्रॉम द ओरिजिन। सपोज आफ्टर टाइम टी डी टी ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, ठीक है, क्यू पे, और ये एंगल जो है वो क्या होगा, डी थीटा, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, डी आर, ये सब हमने किया था। तो सपोज in rotating the particle you have to apply some work done, so suppose dw amount of work is done on the particle in rotating through d theta, ठीक है, कि d theta एंगल से इसको एंगुलर मोशन में लाने के लिए, रोटेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन था वो कितना है, dw। अमाउंट ऑफ वर्क डन लीनियर डिस्प्लेसमेंट में, सॉरी लीनियर मोशन में हम कैसे निकालते थे अमाउंट ऑफ वर्क डन, वो निकालते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही निकालते थे, सॉरी ये dr होता था। यहाँ पे आपके पास ये कौन सा मोशन है, ये रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ वर्क डन आएगा, मैंने आपको बताया था जो हम लीनियर मोशन में फोर्स पढ़ते हैं सेम रोल इज प्लेस्ड बाय टॉर्क इन रोटेशनल मोशन, तो वर्क डन यहाँ पे क्या हो जाएगा, टॉर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी, यहाँ पे हमारी डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सो वी विल मल्टीप्लाई बाय डी थीटा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। अब सिंपली क्या करेंगे, इस वर्क डन को हम क्या कर देंगे, ये वर्क डन जो है वो dt टाइम के अंदर है, स्मॉल टाइम dt में ये पार्टिकल p से q पे रोटेट करके पहुंच गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे भी dt से डिवाइड कर दिया और यहाँ पे भी dt से डिवाइड कर दिया दोनों तरफ। तो देखिए ये आपके पास क्या बन गया, dw ओवर dt, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन को आप क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो, यहाँ से dw बाई dt ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, और यू कैन से कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम dt, ये बोल सकते हो, या स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन टाइम, डन इन टाइम dt, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, पावर लिख सकते हो। तो ये आप इसको क्या पुट कर सकते हो, पावर, और ये आपके पास क्या आ गया, टॉर्क इनटू d थीटा बाय dt। कोई बताएगा d थीटा बाय dt क्या है, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपके पास, वेलोसिटी, और ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी है, थीटा वाली, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को कोई बताएगा किससे डिनोट करेंगे, नो वन, ओमेगा, यस राइट, तो टॉर्क इनटू ओमेगा, तो ये आपके पास क्या आ गया, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो पावर आपके पास आ गया क्या, ये क्लियर है बेटा। जब ये पावर कब है, जब आप किसकी बात कर रहे हो, रोटेशनल मोशन की, मैं आपको बार बार इसको कंपेयर करके दिखा रही हूँ किससे, लीनियर मोशन में। लीनियर मोशन होता तो आप यहाँ पे क्या लिखते, एफ इंटू वी, ठीक है, क्योंकि लीनियर मोशन में जो रोल फोर्स प्ले कर रहा है सेम वही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स की जगह क्या करते जाएंगे, टॉर्क लगाते जाएंगे। यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पे क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, सो दिस इज द पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क, पावर इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे हमने कल क्या किया था, टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन निकाली थी, एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये हमने किया था। एक बार आपके पास आया था टॉर्क z की वैल्यू आपने निकाली थी, एक बार आपने टॉर्क निकाला था आर एफ साइन फाइव, ठीक है, इसमें आपका ये रिजल्ट आया था। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अभी हमने डिस्कस किया था टॉर्क अलोंग z एक्सिस निकाला था, जो था एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये दोनों किए थे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, टॉर्क के लिए जैसे हमने कल इक्वेशन निकाली थी कार्टेशियन और पोलर कोऑर्डिनेट्स में, आज हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, एक टर्म आती है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम को भी समझेंगे क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम को स्टडी करेंगे, और हम स्टडी करेंगे एक्सप्रेशन फॉर, ये बहुत जल्दी समझ आ जाएगा आपको क्योंकि कल आपने टॉर्क के लिए कर लिया था, तो एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स,
देखिए बेटा ये नीट पर्पज से जरूरी है, ठीक है, सिलेबस पर्पज से जरूरी नहीं है। तो आप ये सोचो कि नहीं अब मैम ने बोल दिया है कि ये तो जरूरी है ही नहीं सिलेबस पर्पज से, तो हमें तो नीट का तो बाद में करना है, पहले सिलेबस का करना है। तो जो मैं आपको यहाँ पे करा रही हूँ वो मेक श्योर आप करें, ठीक है, चाहे वो नीट पर्पज से जरूरी हो या एग्जाम पर्पज से जरूरी हो। तो हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन निकालनी है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, और नेक्स्ट में हम करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए बेटा आप लोगों ने लीनियर मोशन के अंदर स्टडी किया होगा क्या, मोमेंटम जिसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, और जिसको हम डिनोट करते थे बाय द लेटर पी, और वो किसके इक्वल था, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट और उस वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये था लीनियर मोमेंटम, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए जैसे लीनियर मोशन के अंदर हम लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं, वैसे ही रोटेशनल मोशन के अंदर हम सेम क्वांटिटी को किससे डिनोट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम से। वहां पे लीनियर मोमेंटम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे वहां पे लीनियर वेलोसिटी होता था, यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम भी कौन सा होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम क्या करेंगे, तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो टॉर्क की एक्सप्रेशन निकाली थी वो क्या था, टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, यही निकाला था बेटा, ठीक है। ये हम इस इक्वेशन का, इस रिजल्ट का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, एक्सप्रेशन निकालेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब देखिए अगर मैं आपके पास जो मोमेंटम है, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस लिख लूं तो वो आपके पास क्या होगा, पी एक्स होगा, और वो क्या होगा, मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ये क्लियर है। इन द सेम वे अगर मोमेंटम को मैं वाई कंपोनेंट के लिए लिखूं, मोमेंटम का अगर वाई कंपोनेंट ले तो वो क्या होगा, एम वी वाई। इन दोनों में किसी को कोई प्रॉब्लम, ये हमने कैसे लिखा मोमेंटम को, मोमेंटम सिंपली होता है m इंटू वी, हमने क्या किया, मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस वो होगा m इंटू वी एक्स, मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस वो होगा एम वी वाई। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ स्टडी किया होगा, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता था, लीनियर फोर्स के अंदर लीनियर मोशन अगर होता था तो उस केस में क्या था, न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, rate of change of linear momentum is equal to the force applied, यही होता था सेकेंड लो। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को आप कैसे लिख सकते हो, उसको आप लिखोगे dp बाई dt, यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो देखिए यहाँ पे ये लीनियर मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस और ये लीनियर मोमेंटम है अलोंग वाई एक्सिस, तो आप इसको सेकेंड लो के हिसाब से कैसे लिखोगे, रेट, तो रेट का मतलब d बाई dt ऑफ किसका, px, तो मतलब ये क्या किया, रेट ऑफ चेंज कर दिया आपने किसका, मोमेंटम का, ठीक है, लीनियर मोमेंटम का अलोंग एक्स एक्सिस, और एक किसके इक्वल होगा, फोर्स अप्लाइड, तो वो फोर्स भी कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स में, ठीक है। इसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, और ये होगा dt, और ये किसके इक्वल होगा, एफ वाई के इक्वल होगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कैसे कर रहे हैं, समझ आ रहा है। अब जिसको जो ये लगता है ना कि नहीं हम तो बहुत इंटेलिजेंट है और बिना पढ़े कर लेंगे, नहीं होगी ये यूनिट, बार बार बोल रही हूँ। अब आपके पास क्या है बेटा, यहाँ से आपके पास px की वैल्यू थी, px की वैल्यू अभी हमने लिखी थी कितनी थी, mvx, ठीक है, वो यहाँ पे रख दीजिए। ये आपके पास होगा d बाई dt, और px की जगह आप क्या रख सकते हो, mvx, तो ये आपके पास हो जाएगा mvx, और ये आपके पास आ जाएगा fx। इन द सेम वे यहाँ पे d बाई dt और py की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, mvy रख सकते हो, ठीक है, और ये आपके पास हो जाएगा fy। बेटा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमने लिखा था टोर्क की वैल्यू जो थी वो थी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। अब हमने ये क्यों निकाला है, ये सब क्यों किया है, क्योंकि हमें चाहिए वैल्यू किसकी, एफ एक्स की और एफ वाई की। अब ये दोनों वैल्यूज है हमारे पास, तो यहाँ पुट कर दीजिए। तो टोर्क आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, टोर्क इज इक्वल टू, ये आपके पास होगा, यहाँ पे एक्स ऑलरेडी है तो एक्स, एफ वाई क्या है बेटा, एफ वाई है आपके पास डी बाई डी टी, और ये है आपके पास एम, सॉरी डी बाई डी टी एम वी,
वी वाई। देखिए बहुत ध्यान से करना, ठीक है, और कहीं पे मिस्टेक हो जाए तो मुझे बता देना। ये होगा y और एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है डी बाई डी टी और ये है एम वी एक्स। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई मिस्टेक तो नहीं हुई? ओके। अब है, हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी m है, यहाँ पे भी m है, एक तो m को कॉमन लिया जा सकता है, तो टोर क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा, m को कॉमन ले लीजिए, ये आपके पास होगा, यहाँ पे x है, ओके x है, और ये d बाई डी टी है, ठीक है, d बाई डी टी है, और साथ में क्या है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। क्लियर, यहाँ से y है, d बाई डी टी है, और साथ में क्या है vx, क्योंकि आपने m को तो कॉमन ले लिया है। इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम? अब देखो, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आगे भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब क्या करना है बेटा, अब कुछ नहीं करना है, अब हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है, ये अंदर वाली जो आप देख रहे हो, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। इस इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पे रूल लगाएंगे, रूल फॉर डिफरेंशिएशन, ये बहुत जरूरी है समझना, रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट। ये क्या होता है, रूल फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स, वो क्या होता है, सपोज देखो हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी को ले लेते हैं, इस इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को हमें सोल्व करना होगा, तो हमें सोल्व, इस जो ब्रैकेट के अंदर वाला आप पार्ट देख रहे हो उसको सोल्व करना है। तो वो कैसे होगा, देखिए इसमें से मैं d बाई डी टी, यहाँ पे भी d बाई डी टी है और यहाँ पे भी d बाई डी टी है, अगर d बाई डी टी को मैं कॉमन ले लूं तो ये आपके पास आएगा d बाई डी टी, और ये आपके पास आ जाएगा क्या, यहाँ से x, ओके x, और अंदर क्या रहा वी वाई। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या रहा y, और यहाँ पे क्या है अंदर वी एक्स, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमें क्या करना है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। अब देखो बेटा, डिफ्रेंशिएशन हम करते थे तो हम क्या करते थे, सिंपली डी बाई डी टी होता और ऊपर क्या होता, एक्स स्क्वायर होता, तो हम कर देते, लेकिन यहाँ पे दो टर्म्स है, तो कैसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो उसके लिए होता है कि देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, ठीक है, तो मतलब इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है, माइनस अगेन ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन करना है, तो इसके लिए हम रूल लगाते हैं, रूल फॉर डिफ्रेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उसको कैसे लगाएंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, बता रही हूँ आपको, हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख लेते हैं, ध्यान से समझिए, फर्स्ट टर्म को एज इट इज रख लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, सेकंड का, ठीक है, फिर क्या करेंगे, सेकंड टर्म को एज इट इज रख लेंगे, डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, फर्स्ट टर्म का। देखिए कैसे, सपोज हम सिर्फ इतने का डिफरेंशिएशन करते हैं, पहले इसका भी करना पड़ेगा क्योंकि इसके साथ भी डी बाई डी टी है, ठीक है, याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले फर्स्ट टर्म, इसी को सोल्व कर रही हूँ मैं, यहाँ पे फर्स्ट टर्म यहाँ पे x है, तो x को एज इट इज रख लिया, डिफरेंशिएशन किसका किया, सेकंड टर्म का, तो डिफरेंशिएशन करने के लिए d बाई डी टी, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन किसका, सेकंड का, तो ये हमने रख लिया v बाई। क्लियर, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज मतलब इसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस, अब क्या करेंगे, सेकंड टर्म एज इट इज मतलब v बाई, ठीक है, और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो d बाई डी टी ऑफ x, ये समझ आया, ओके। ये तो हो गई हमारे पास फर्स्ट टर्म, ठीक है, साथ में क्या है, ये वाले भी तो है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस, और बेटा इसको ब्रैकेट में रखेंगे पहले, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज, तो y को एज इट इज d बाई डी टी ऑफ vx, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, अब सेकंड टर्म को एज इट इज करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म का आपने डिफरेंशिएशन कर लिया है, तो सेकंड टर्म एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म y, ये समझ आया, ओके। अब इसको कैसे करेंगे, ये सिंपली डी वी वाई ओवर डी टी प्लस वी वाई, और ये है डी एक्स बाई डी टी, माइनस करेंगे तो ये है y डी वी एक्स ओवर डी टी, और ये हमारे पास है vx, सॉरी प्लस है vx और dy बाई dt। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताएं, अदरवाइज आगे चले, समझ आ गया?
और याद रखिए ये हम क्या कर रहे थे, इस इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है बेटा। ओके, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस चीज को देखो, dx बाई dt को देखो, ठीक है, और dy बाई dt को देखो। अब dx x क्या है, x भी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग x एक्सिस और ये भी डिस्प्लेसमेंट है अलोंग y एक्सिस। तो यहाँ पे सिंपली आप dx बाई dt को क्या पुट कर सकते हो बेटा, dx बाई dt को आप पुट कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू वेलोसिटी, और ये x एक्सिस के अलोंग है तो ये हो जाएगा x। इसी तरीके से dy बाई dt ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस, तो इसको आप लिख सकते हो vy। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को, तो हम क्या करेंगे, इस टर्म की जगह तो क्या लिख देंगे, vx लिख देंगे, और इस टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे, vy लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को, तो देखिए ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये टर्म में तो कोई चेंज नहीं किया है हमने, तो ये हो जाएगा d बाई डी टी ऑफ vy प्लस यहाँ पे क्या था, vy था, और साथ में ये हमने क्या रिप्लेस करेंगे, इसको vx से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, माइनस ये आपके पास, देखिए बेटा यहाँ पे हमने गलती की है, आप लोगों ने भी नहीं बताया, जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आपके पास रहेगा माइनस, ठीक है, ये टर्म आ गई, यहाँ पे क्या है y, ये रहेगा d बाई डी टी ऑफ vx, और देखिए यहाँ पे अगेन वही गलती कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस है, ये vx है, और इसको क्या पुट करोगे, इसको पुट करोगे आप vy, तो ये होगा vy, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे vy प्लस का है और यहाँ पे vy क्या है, माइनस का, तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ आपके पास आ गया x d बाई डी टी ऑफ vy माइनस y d बाई डी टी ऑफ vx, क्लियर है ये। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि इसी को तो हमने सोल्व किया था, ठीक है, तो इसको सोल्व किया था, तो देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब आप क्या लिखोगे, इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, देखिए यहाँ पे टॉर्क इज इक्वल टू क्या आया, m, ठीक है, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अगर ये रखेंगे तो ये सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको अगर आप किस में पुट करते हो, x dvy माइनस y dvx ओवर dt, और ये भी हमारे पास x, ओके, यहाँ से आप देखिए, यहाँ से d बाई डी टी कॉमन ले सकते हो, तो ये आ जाएगा d बाई डी टी, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पे रख देते हो तो सेम वही है, कोई फर्क नहीं है, तो d बाई डी टी को अगर आपने कॉमन ले लिया तो ये आपके पास क्या आया, यहाँ से आपके पास रहा x, ठीक है, और ये साथ में क्या रहा vy माइनस यहाँ से y, और ये आपके पास क्या है vx, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, अब m को अंदर ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू d बाई डी टी, अगर आप m को अंदर लेते हो तो ये आपके पास आ जाएगा m, ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा vy, यहाँ पे अगर m को अंदर लोगे तो क्या आ जाएगा m y, और ये आपके पास आएगा vx, क्लियर है। तो देखिए आपने px को क्या लिखा था, m vx लिखा था, और py को क्या लिखा था, m vy लिखा था, ये लिखा था, तो देखिए यहाँ पे क्या है, एम वी वाई है, तो एम वी वाई को आप क्या पुट कर सकते हो, पी वाई पुट कर सकते हो, और यहाँ पे क्या है एम वी एक्स है, इसको क्या पुट कर सकते हो, पी एक्स पुट कर सकते हो, तो ये जो टॉर्क आपके पास आएगा, टॉर्क आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा सिंपली डी बाई डी टी, ठीक है, ये आपके पास एक्स यहाँ पे रहेगा, और ये एम एम वी वाई को आप क्या लिख सकते हो, पी वाई लिख सकते हो, माइनस इसको आप क्या लिख सकते हो, एम एक्स, आप वाई आपके साथ रहेगा, तो वाई, और ये क्या आ जाएगा पी एक्स। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ये सिर्फ आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे करते हैं वो आपको समझाने के लिए था, ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बेटा, आगे चले। अब देखो
ये जो आपके पास आया है, जैसे हमने वहां पे लिखा था, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो आपके पास इतनी टर्म आई है इसको आप किससे रिप्लेस कर दोगे, एल से रिप्लेस कर दोगे, और ये एल ही क्या है आपके पास, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, जिसके लिए हम एक्सप्रेशन निकाल रहे थे। तो टॉर्क आपके पास आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और L आपके पास क्या है, वो है x पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो देखिए जैसे आपके पास वहां पे फोर्स के इक्वल क्या होता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता था, ऐसे ही टॉर्क इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। समझ आ गया, एल यहाँ पे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क, ठीक है, वहां पे क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो जो सेकेंड लॉ है न्यूटन का सेकेंड लॉ, जैसे फोर्स इक्वल था किसके इक्वल, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ टॉर्क इक्वल है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के, सॉरी एंगुलर मोमेंटम के। और हमें क्या निकालना था, एंगुलर मोमेंटम को भी समझना था, और उसके लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन भी निकालना था। तो जो एल हमने यहाँ पे इसको एल रिप्लेस किया है, तो यही आपके पास रिजल्ट है, यही आपके पास वो एक्सप्रेशन है जो क्या है, एंगुलर मोमेंटम के लिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए जो एक्सप्रेशन होगी वो ये होगी। क्लियर, बस यही करना था। कोई प्रॉब्लम है, जैसे हमारे पास कल टॉर्क आया था ना, टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये निकाला था हमने टॉर्क कल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। इन द सेम वे आज हमने क्या निकाला है, एंगुलर मोमेंटम निकाला है, किसके अंदर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। यहाँ देखिए एक्स एक्स है, बस फोर्स की जगह क्या आ गया है, मोमेंटम आ गया है। यहाँ पे फोर्स अलोंग वाई एक्सिस था, यहाँ पे टॉर्क अलोंग वाई एक्सिस है, यहाँ पे फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस था, यहाँ पे सॉरी एंगुलर मोमेंटम अलोंग, लीनियर मोमेंटम अलोंग क्या है, एक्स एक्सिस है। तो हमने सिर्फ क्या है, टॉर्क से क्या निकाल लिया, एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम किस किस का मल्टीप्लीकेशन है, एंगुलर मोमेंटम आपका क्या है, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, और क्या है, लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई एक्सिस, उसका कंपोनेंट। ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट है अलोंग जो लीनियर मोमेंटम का कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, उन दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो लीनियर, ये एंगुलर मोमेंटम देखिए क्या है, किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, यहाँ पे एक्स पी, यही है, पी वाई लिख लो चाहे तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स पी वाई का मतलब क्या है, m इंटू वी वाई, मतलब ये एंगुलर मोमेंटम आपका किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, मास के ऊपर डिपेंड करेगा, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर। तो ये सारी चीजें थोड़ा ध्यान रखिए। आगे चले, ओके, अब आपके पास एक्सप्रेशन है, एंगुलर मोमेंटम। अब देखिए काफी बच्चे इंटेलिजेंट होंगे, वो सोचते होंगे कि सिलेबस में ये नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपका सिलेबस वो है जो मैं यहाँ पे आपको कराती हूँ। आई नो मैं एक्स्ट्रा करा रही हूँ आपको, लेकिन वो आपके लिए है, तो कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, आप टिक कर ले जो भी टॉपिक्स यहाँ पे मैंने कराए हैं। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर मोमेंटम मतलब एल के लिए क्या निकालेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो एक्सप्रेशन होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए जैसे हमने कल किया था ना, कि सपोज हम एक पार्टिकल लेंगे ऐसे कुछ करके, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, और फिर हमने क्या किया था, यहाँ पे एंगल बन रहा था थीटा, इसको लाइन ऑफ फोर्स बनाया था, यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला था, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम करेंगे, ठीक है। तो समझ गए हमें क्या करना है, एंगुलर मोमेंटम एल के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज कल वाला ही अपना बेस सेम रहेगा डेरिवेशन का। सपोज ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपके पास वाई एक्सिस है, और ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है। तो इसमें एक पोजीशन दे रखी है पार्टिकल की, ये आपके पास किसी पोजीशन की पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है, और इस पोजीशन को हमने मार्क किया है किससे, सपोज ये पॉइंट है के, ठीक है, और के का इस ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज गिवन एज आर। समझ गए। अब इस पार्टिकल के ऊपर जो आपने लीनियर मोमेंटम लगाया है वो कुछ इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, लीनियर मोमेंटम पी, ठीक है। तो ये अगर पोजीशन वेक्टर को अगर आप आगे की तरफ प्रोड्यूस कर दो कुछ ऐसे,
तो देखिए इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, इस एंगल को हम क्या लेंगे 5, ठीक है। और ये जो आपके पास लीनियर मोमेंटम है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है कितना अल्फा। जैसे हमने कल फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट किया था, ऐसे ही हम लीनियर मोमेंटम को भी कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है वो ओ एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे अल्फा, ठीक है। इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे और ओ से इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये एंगल फाई है, तो ये एंगल भी कितना होगा फाई। ये एंगल को हम क्या मान लेते हैं, ये थीटा है, ठीक है। ये हमने किया है, कल भी यही किया था, कल बस इस लीनियर मोमेंटम की जगह हमने क्या ले रखा था, फोर्स ले रखा था। ये आपके पास पार्टिकल की पोजीशन है के, और जो पार्टिकल के जो सपोज इस पॉइंट पे जो पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स है वो क्या है, एक्स और वाई। ये समझ आ गया क्या किया हमने। अब यहाँ पे ओ के क्या है, पोजीशन वेक्टर है ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन एंड दिस इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है। यहाँ पे जो आपका एंगल है कौन सा, ये वाला एंगल एक्स ओ, सपोज इसको क्या मान लो के, तो एंगल एक्स ओ के वो कितना है आपके पास, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला थीटा, ठीक है बेटा। तो यहां से आप क्या करोगे, सिंपली हमने क्या किया था, ये जो पार्टिकल है पोजीशन की के पे पार्टिकल प्रेजेंट है, और उसके जो पार्टिकल के जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी पोजीशन को हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट से शो किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, उसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए अगर हम यहाँ पे देखें तो ये देखिए एक्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स, और ये क्या हो जाएगा y, ये y है और ये आपके पास x है। तो ये डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये r है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x वाला जो कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास r cos थीटा, कल भी हमने यही किया था। और y क्या होगा, ये वाला वो हो जाएगा आपके पास y sin थीटा। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, यही किया था कल भी हमने। अब देखिए लीनियर मोमेंटम, ये जो लीनियर मोमेंटम है ये आपका इस OX के साथ या हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो इस अल्फा, इसको भी आप क्या कर सकते हो, लीनियर मोमेंटम को, लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स और लीनियर मोमेंटम अलोंग वाई के अलोंग क्या कर सकते हो, दो कंपोनेंट्स बना सकते हो। तो जो px होगा लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस, वो कितना होगा बेटा, वो हो जाएगा r cos अल्फा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये आपके पास हो जाएगा p cos अल्फा, और जो लीनियर मोमेंटम अलोंग y एक्सिस है वो क्या होगा, वो होगा p sin अल्फा। तो ये हो जाएगा आपके पास p sin अल्फा। अब हम ये कर क्या रहे हैं, सॉरी ये दिस इज अल्फा, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने जो इक्वेशन निकाली थी अभी किसकी, एंगुलर मोमेंटम की, L इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है। उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, पी वाई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, y की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, px की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, ठीक है बेटा। तो सिंपली बस क्या करना है, अब इस एंगुलर मोमेंटम में क्या करना है, वैल्यूज रख देनी है। तो L इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है r cos थीटा, ठीक है, इनटू पी वाई। अब पी वाई क्या है, पी वाई है आपके पास p sin अल्फा माइनस, ओके माइनस कोई बड़ी ब्रैकेट ले लीजिए, y क्या है आपके पास, y है आपके पास y sin थीटा, और ये आपके पास px, px क्या है p cos अल्फा। ये चीज क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए r दोनों में कॉमन है, इस टर्म में r भी है, इस टर्म में भी r है, ये आपके पास r cos अल्फा आना चाहिए था, r cos थीटा और यहाँ पे r sin थीटा, ये r। तो r दोनों में कॉमन है और p दोनों में कॉमन है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम पी आर कॉमन ले सकते हैं, और ये हमारे पास बन जाएगा क्या, साइन ए कोस बी। तो ये हमारे पास अगेन हमें फॉर्मूला बनाना है, साइन अल्फा कोस थीटा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए, तो कोस अल्फा कोस ए साइन बी। देखिए ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया है, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ये फॉर्मूला किसका होता है, ये होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो ये आपके पास क्या बन गया, पी आर, और ये आपके पास आ गया साइन ए, क्या है अल्फा,
माइनस बी, बी क्या है थीटा, तो ये आपके पास आ गया। और ये किसके इक्वल चल रहा है बेटा, एल के इक्वल। यहाँ तक प्रॉब्लम है तो बोलें, अदरवाइज आगे चलें। तो बस अब कुछ आगे नहीं चलना है, ये हो गया है। अब आपके पास क्या आ गया, एंगुलर मोमेंटम एल आपके पास आ गया पी आर साइन अल्फा माइनस थीटा। अब इस अल्फा माइनस थीटा को सिंपली हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल से, जब हमने कल ये ली थी ना, यहाँ पे अल्फा देखिए एक्सटर्नल एंगल है, एंड दिस अल्फा एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ टू अपोजिट इंटरनल एंगल्स, दैट मींस थीटा प्लस फाई। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, अल्फा माइनस थीटा। टेक थीटा टू दिस साइड, अल्फा माइनस थीटा, और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, फाई। तो इसको आप क्या पुट कर सकते हो, फाई। तो एल क्या आ गया आपके पास, पी आर साइन फाई। ये आपके पास क्या आ गया, एक्सप्रेशन आ गया किसके लिए, एंगुलर मोमेंटम के लिए, किसके अंदर, कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। याद होगा कल हमने क्या निकाला था, एक्सप्रेशन निकाला था किसके लिए, टोर्क के लिए, ठीक है। और वो आपके पास क्या आया था, वो आपको याद हो तो हमने क्या निकाला था, टोर्क इज इक्वल टू क्या आया था यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हो आर पी साइन फाई लिख सकते हो, या फिर पी आर साइन फाई। वहां हमने क्या लिखा था, आर एफ साइन फाई, एफ आर साइन फाई, ठीक है। तो वहां पे एफ था, वहां पे अभी हमारे पास क्या है, पी, आर भी सेम है, साइन फाई भी सेम है, और ये किसके लिए था, पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर टॉर्क। इन द सेम वे ये है एक्सप्रेशन फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स इन पोलर कोऑर्डिनेट्स फॉर एंगुलर मोमेंटम, कि एल आपके पास क्या है, पी आर साइन फाई, ठीक है। इसको अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, एल क्या आ जाएगा, आर और पी का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट। इसको जब आप ओपन करोगे तो यही आपको मिलेगा, ठीक है बेटा। इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे हम। अब आपके पास है लास्ट, बस 10 मिनट में हम ये टॉपिक खत्म कर लेते हैं। देखिए मैं आपको पहले भी बोल रही हूँ, मैं आपको एक्स्ट्रा करा रही हूँ, ठीक है, और आपको करना पड़ेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि एंगुलर मोमेंटम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ठीक है, तो वो आपको निकालना है। देखिए ये आपके पास है, दिस इज z एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। यहाँ पे आपके पास कोई पार्टिकल है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। सपोज हमारे पास एक पार्टिकल है, वो रोटेट कर रहा है किसमें, एक्स वाई प्लेन में, इस प्लेन में, ठीक है। और किसके अलोंग रोटेट कर रहा है, इस ओ जेड के अलोंग रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अलोंग ओ जेड, ठीक है। अब यहाँ पे किसी भी एक टाइम पे सपोज मान लेते हैं जो पार्टिकल की पोजीशन है दैट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर, ये पार्टिकल की पोजीशन है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, एंड इट्स पोजीशन इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर। तो जो पार्टिकल की पोजीशन है दैट इज गिवन बाय पोजीशन वेक्टर आर, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ टाइम dt के बाद, सपोज स्मॉल टाइम dt के बाद, दिस पार्टिकल हैज रीच्ड टू दिस पोजीशन एल, ठीक है, ये इस पोजीशन पे पहुंच गया है। और अगर इसकी इस पोजीशन को हम क्या करते हैं, ओरिजिन से ज्वाइन करते हैं, तो देखिए ये जो हमने कल निकाल लिया था, अब इसके ऊपर फिर से नहीं जाएंगे, ये डिस्प्लेसमेंट है डी आर, ठीक है। और ये आपके पास होगा, वो क्या हो जाएगा, आर प्लस डी आर। ये क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। हमने के को एल से ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है इन स्मॉल टाइम dt के अंदर, कि dt टाइम के अंदर पार्टिकल की पोजीशन पहले k थी, और k से वो कहाँ पे चला गया है, l पे, बाय सम डिस्प्लेसमेंट, कवरिंग सम डिस्प्लेसमेंट, और वो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, dr है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर OM एक लाइन ड्रॉ करते हैं KL के इक्वल, इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। OM, इसको नाम दे देते हैं OM। दिस OM इज इक्वल एंड पैरेलल टू KL, ये जो KL है ये, और सिंपली हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे ML को, ठीक है। और ये आपके पास ये OM क्या है, KL के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो ये DR है, तो ये भी क्या होगा, DR होगा, समझ आ गया।
बस अब हमें यही करना है। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है कि एरिया स्वेप्ट बाय दिस पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पहले ये पार्टिकल यहाँ पे था, अब यहाँ पे है। तो जो एरिया स्वेप्ट है, एरिया स्वेप्ट या स्वाइप्ड बाय पोजीशन वेक्टर इन टाइम dt, तो कि dt टाइम में दिस पार्टिकल हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन फ्रॉम k टू l, k से l पे पहुंच गया है dr डिस्प्लेसमेंट को कवर करके। तो देखिए यही एरिया है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, जो आपके पास एरिया है इसको हम दिखा सकते हैं, dt टाइम में एरिया होगा तो वो स्मॉल एरिया होगा, तो उस एरिया को हम dA से दिखा देंगे। ठीक है, और ये एरिया क्या है बेटा, ये इस ट्रायंगल के इक्वल है, दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ट्रायंगल OKL, यही लिखेंगे। और ये एरिया किसके इक्वल होगा, अगर हम देखें इस कंप्लीट एरिया OMLK, कंप्लीट एरिया के हाफ है, तो दिस एरिया इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ OMKL। ये समझ आया क्या किया हमने, ये जो ट्रायंगल का एरिया है, ये इस पूरा जो एरिया आप देख रहे हो एक तरह से जो यहाँ पे रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है, उस रेक्टेंगल के हाफ एरिया के इक्वल है। तो दिस एरिया ऑफ द ट्रायंगल OKL इज इक्वल टू द हाफ ऑफ एरिया ऑफ OMKL। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ। ठीक है, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से। ठीक है, तो लेंथ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, लेंथ तो देखिए r है, तो ये आपके पास r इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या है dr, तो आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो आपके पास dA आपके पास क्या आ गया, हाफ, दिस इज r, और ये आपके पास क्या आ गया, r क्रॉस dr। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नहीं प्रॉब्लम है तो आगे चले। अब मैं इसको रब कर रही हूँ, इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए आप क्या लिख सकते हो, इस इक्वेशन में आप क्या कीजिए, दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, dt से डिवाइड करोगे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा dA बाई dt, और ये आपके पास क्या बनेगा, हाफ r क्रॉस dr बाई dt। और देखिए dr बाई dt को क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब dr बाई dt को आप लिख सकते हो क्या, वेलोसिटी मतलब v। और v को आप कैसे लिख सकते हो, आपको पता है p इज इक्वल टू क्या होता है mv, और v को अगर आपको निकालना हो तो वो क्या आ जाएगा, p बाई m। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, v को, इस v को आप लिख सकते हो p बाई m। तो मतलब बेटा इस dr बाई dt की जगह आप क्या लिख दोगे, p बाई m। किसी को ना समझ आया हो तो पूछ सकता है। dA बाई dt दिस इज हाफ, ये हमने क्या किया समझ आ गया होगा। dr बाई dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का यहाँ से आप रिलेशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर मोमेंटम अपॉन में मास, तो वही हमने लिखा। तो ये आपके पास आ गया r क्रॉस लीनियर मोमेंटम ओवर मास। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, अदरवाइज आगे चले। अब देखिए बेटा यहाँ से देखिए, m को आप बाहर ले सकते हो, ओके बाहर ले लीजिए ब्रैकेट से बाहर, तो ये आपके पास क्या आ गया 1/2m, और r क्रॉस p अभी हमने निकाला था, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू r p साइन फाइव निकाला था, और लीनियर मोमेंट सॉरी एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p। तो इस r क्रॉस p को आप क्या प्रूव कर सकते हो, एंगुलर मोमेंटम L से रिप्लेस कर सकते हो। तो देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आएगा dA बाई dt इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो 1/2m, और ये आपके पास है L। ठीक है बेटा, ये चीज समझ आई। यहाँ से अगर आपको L निकालना हो तो क्या आ जाएगा, L आपके पास आ जाएगा 2m, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो ये हो जाएगा 2m, ये स्मॉल m है, और ये आपके पास आएगा dA बाई dt। ये है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि dA बाई dt क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर था। ठीक है, और इसी को हम क्या कहेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम dt। देखा था ना,
ये जो आपका पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंच गया था इतने एरिया को कवर करते हुए, तो ये जो dA by dt है वो क्या है, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन स्मॉल टाइम dt, और इसी को हम क्या कहेंगे, एरियल वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एरियल, AREAL, एरियल वेलोसिटी ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो देखिए जो एंगुलर आपके पास एंगुलर मोमेंटम है ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, अबाउट ए गिवन एक्सिस, वो किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर। ठीक है, दिस इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एंगुलर मोमेंटम है वो किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है, किसके, ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय एरियल वेलोसिटी ऑफ द पोजीशन वेक्टर। एरियल वेलोसिटी का मतलब कि जितना पोजीशन वेक्टर ने एरिया स्वाइप किया है इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर पोजीशन इन टाइम dt।